खजां पतझड़ का मौसम आते ही पेड़ों के हरे पत्ते जर्द पीले होने लगे थे। गांव के लोग जानते थे कि यह एक आम मौसमी बदलाव है, मगर नन्ही आयशा के लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी। वह अक्सर अपनी नानी से सुनती आई थी कि जर्द पत्ते सरगोशियां फुसफुसाहट करते हैं और अगर कोई ध्यान से सुने तो उनकी कहानियां सुन सकता है। एक दिन जब तेज हवा चल रही थी और पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे, आयशा ने एक जर्द पत्ता पकड़ लिया। वह उसे गौर से देखने लगी, जैसे वह उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसे एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी। तुम मुझे सुन सकती हो? आयशा चौंक गई, मगर उसके मन में जिज्ञासा भी थी। उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, हाँ, मैं सुन सकती हूँ। तुम कौन हो? पत्ता हल्की सी कंपन के साथ बोला, मैं एक पुराना जिन्न हूँ जो सदियों से पत्तों में कैद हूँ। किसी ने कभी मेरी आवाज नहीं सुनी, मगर तुमने मेरी सरगोशियां सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूं। आयशा हैरान रह गई। क्या कहानी है तुम्हारी? उसने दिल थाम कर पूछा। पत्ता बोला, सदियों पहले मैं एक इंसान था, मगर मुझे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। मैंने एक ऐसा रहस्य जानने की कोशिश की जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। इसी वजह से एक बुजुर्ग फकीर ने मुझे सजा देकर पत्तों में कैद कर दिया। अब मैं हर पतझड़ के मौसम में किसी पत्ते में कैद होता हूं, जब तक कोई मेरी पूरी कहानी नहीं सुन ले। आयशा ने उत्सुकता से पूछा, तुम आजाद कैसे हो सकते हो? जिन्न ने जवाब दिया, अगर कोई सच्चे दिल से दुआ करे और किसी एक जद पत्ते को जमीन पर गिरने से पहले थाम ले, तो मैं आजाद हो सकता हूं। आयशा ने आसमान की तरफ देखा, फिर दिल से दुआ की, ऐ खुदा, अगर यह जिन्न अपनी गलतियों पर पछता रहा है तो इसे माफ कर दे। उसके हाथ में पकड़ा पत्ता अचानक एक नर्म रोशनी में बदलने लगा और देखते ही देखते हवा में घुल गया। अगले ही पल सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकता हूं। यह कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गया। आयशा अचरज में थी, मगर उसके दिल में एक सुकून भी था। अब हर पतझड़ में जब जर्द पत्ते झड़ते तो वह सोचती कि शायद उनमें किसी और की कहानी छुपी हो, और वह हमेशा इन पत्तों की सरगोशियों को सुनने की कोशिश करती, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि हर पत्ते के पास अपनी एक कहानी होती है, बस। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.